नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 अप्रैल दिन के 3 बजे तक नामांकन होगा। 25 से 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 27-28 अप्रैल को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 29 अप्रैल को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जो सिंबल तय किए गए हैं उसमें एयर कंडीशनर, ऑटो रिक्शा, चूड़ियां, बैटरी, टॉर्च, बेंच, बिस्कुट, बक्सा, ईंटें, बाल्टी, कैमरा, ये सब मौजूद है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जामा की विधायक सीता सोरेन को तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि आप पार्टी के विरोध क्यों कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने जामा की विधायक सीता सोरेन को नोटिस जारी किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से जारी शोकॉज नोटिस में सीता सोरेन के द्वारा एटक का उपाध्यक्ष पद लेने पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा गया है। अगली खबर, बिजली विभाग की ओर से रांची आपूर्ति क्षेत्र के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इस हेल्पलाइन नंबर पर पावर कट हो, ट्रांसफर जल जाए या ट्रांसफर का फ्यूज उड़ जाए, वोल्टेज फ्लक्चुएट करे या कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर 9431135682 पर सूचना दी जा सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक की ओर से व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर जारी की गई है। अगली खबर, झारखंड के व्यापारियों ने सरकार को दी चेतावनी, मंडी शुल्क वापस ले लिया जाए नहीं तो खाद्यान्न व्यापार कर देंगे ठप। मंडी शुल्क के विरोध में रांची सहित पूरे झारखंड के व्यापारियों ने चेंबर भवन में एकजुटता दिखाई। सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क वापस नहीं लिया गया तो 16 मई से पूरे झारखंड के खाद्यान्न व्यवहार को ठप कर दिया जाएगा। साथ ही चेंबर ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया है। अगली खबर, झारखंड होमगार्ड चयन में हुई भारी गड़बड़ी, अयोग्य उम्मीदवारों की भी हो गई तकनीकी श्रेणी में नियुक्ति। आपको बता दें कि होमगार्ड चयन में गड़बड़ी की बात उजागर हुई है। इसमें गैर योग्यता वाले का भी तकनीकी श्रेणी में चयन कर लिया गया है। रांची शहरी क्षेत्र के लिए 409 होमगार्ड का चयन किया गया। इसकी मेधा सूची 14 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था और मामले में अभ्यर्थी अभिमन्यु कुमार की मेधा सूची में भारी गड़बड़ी की बात सामने आते ही अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं ये भर्ती रद्द न हो जाए। अगली बड़ी खबर, भारत सरकार के विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के अपर निजी सचिव सेराम तोम्बी मैतई 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। वह भारत सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा में शामिल होंगे। श्री मैतई अगले 2 दिनों तक रांची में रुकेंगे और केंद्र प्रदत्त स्कीम के साथ कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों पर विकसित आधारभूत संरचना, कोरोना टीकाकरण से जुड़े आंकड़ों और उसकी रफ्तार को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए बड़ा खतरा हुआ जारी। राज्य में आने वाले 15 दिनों में कोरोना के मामले अचानक बढ़ेंगे। 15 दिनों में वर्तमान के मुकाबले 10 गुना से अधिक मरीजों की संख्या हो जाएगी। रिम्स के विशेष चिकित्सा डॉक्टर देवेश ने बताया कि नया वेरिएंट एक्सी पिछले कई वेरिएंट का मिक्सचर है। यह पिछले वेरिएंट ओमिक्रॉन के जैसा ही अधिक से अधिक मरीजों को संक्रमित करेगा, पर इससे कितने मरीज गंभीर होंगे इसका पता संक्रमित होने के बाद ही पता लग पाएगा। 15 दिनों में झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से 200 तक आने लगेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर ना तो मनमानी चलेगी और ना ही सवाल उठेंगे। यहां तक कि व्यवस्था से नाखुश लोग भी कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पक्षपात करने का कोई आरोप भी नहीं लगेगा। इन सभी आरोपों से बचने के लिए आरपीएफ ने एक पहल की है। आरपीएफ ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इसे ई सुविधा का नाम दिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से आरपीएफ के कर्मियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा और इसमें पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। सॉफ्टवेयर खुद ही पदाधिकारी और जवानों का तबादला कर देगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 18 से 22 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का असर कायम रहने की रिपोर्ट जारी की है। जारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 20 व 21 अप्रैल को राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का असर होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी व निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे और वज्रपात के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं 22 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पूर्वी व निकटवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि झारखंड सरकार पर्याप्त बिजली राज्य की जनता को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और यह उसकी विफलता है। झारखंड सरकार को बिजली चाहिए तो पैसा देना होगा। राज्य सरकार पैसा दे और बिजली ले,
यदि झारखंड सरकार पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही है तो उसकी विफलता मानी जाएगी। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है, यह बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कही है और दावा किया कि देश में बिजली की कोई कमी अभी नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार चाहती है कि केंद्र झारखंड को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाए। अगली खबर, राज्य में नई उत्पाद नीति 1 मई से लागू नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण शराब कारोबारियों का टेंडर में हिस्सा नहीं लेना है। कई कारोबारी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई उत्पाद नीति में कहा गया है कि शराब की खुदरा दुकानें झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन की देखरेख में चलेगी। यदि मिनिमम गारंटी की रकम दुकानों से पूरा नहीं हो पाती है तो उतनी राशि मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी से वसूली जाएगी। इस वजह से कई स्थानों पर एजेंसियों ने टेंडर नहीं डाला। यह संख्या बहुत कम है। प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 10 जोन में एजेंसियां रखी जानी है। अगली खबर, झारखंड में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक 4 मई तक लगाई। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और जस्टिस BB नागरथा ने की और इस आदेश से झारखंड के 2 IAS अधिकारियों वंदना दादेल और राजेश शर्मा को तत्काल राहत मिली है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने 1932 आंदोलन के बीच में झारखंड के पर्यावरण और पशु पक्षी को बचाने का भी आह्वान किया। जयराम महतो ने कहा कि हम अपने झारखंड की माटी को तरोताजा करने के लिए लड़ेंगे। हम उदास मौसम को फिर से हरा भरा करने के लिए लड़ेंगे। साथ ही हम पर जो शोषण हो रहा उसके लिए भी लड़ेंगे और सत्ता में बैठे लोगों को ये एहसास करवा ही कर दम लेंगे कि वो कोई ऊपर से टपके व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसी माटी के बेटे हैं और जल जंगल जमीन से बढ़कर कोई नेता नहीं है। और ये जल जंगल जमीन पूरी तरह से आबाद तब होगा जब 1932 खतियान पूरी तरह से झारखंड में लागू हो पाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों ने विद्यालय के बदले गए समय सारणी पर नाराजगी जाहिर की है। झारखंड के प्रत्येक जिलों में चिलचिलाती धूप और लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिस पर पारा शिक्षक संघ ने बड़ी बात कही है। हालात ये है कि बच्चे कभी भी लू का शिकार हो सकते हैं और कई बच्चे हो भी चुके हैं। पारा शिक्षक संघ की मांग है कि राज्य में सभी स्कूल की टाइमिंग जो है 10:30 कर दी जाए, जिससे कि राज्य के पारा शिक्षक और सबसे अधिक बच्चे सुरक्षित हो पाएं और इस भीषण गर्मी में कोई बड़ी परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की और भी बहाली शुरू होगी। राज्य में पारा शिक्षकों ने राज्य के शिक्षा व्यवस्था में जो योगदान दिया और पूरी तरह से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य में पारा शिक्षकों की तर्ज पर ही 10,000 से अधिक पारा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य के पारा शिक्षक को हाल ही में सहायक अध्यापक बनाया गया था और इन शिक्षकों की कार्य प्रणाली से शिक्षा विभाग संतुष्ट है और इसी के तर्ज पर राज्य में पारा शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें PGT, PRT, TGT शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा और जो भी शिक्षक बहाल होंगे उन्हें पुराने वाले पारा शिक्षकों के समान ही वेतन और भी जो सुविधा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 का आंदोलन अब दूसरे चरण में है। शुरू में लोग जागरूक हुए और इसे लागू करवाने के लिए जोरदार आंदोलन शुरू होगा और इसे पूरी प्रक्रिया के तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि बोकारो और धनबाद से जो आंदोलन शुरू हुआ वो पूरे राज्य में फैला दिया गया है। जयराम महतो और कई छात्र नेताओं ने इस आंदोलन को बड़ा कर दिया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हम 24 जिला के एक गाँव तक जाएंगे और रणनीति बनाकर 1932 को लागू करवाकर ही मानेंगे। देवेंद्र महतो ने कहा कि हम सिर्फ बोली नहीं बल्कि कागजी तौर पर भी भारत के चीफ जस्टिस, झारखंड के राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय तक आवाज उठाएंगे और पूरा ब्यौरा सौंपेंगे कि कैसे झारखंड में 1932 खतियान अगर लागू होता है तो इससे वहां रहने वाले मूल वासियों को फायदा होगा। अगली खबर, झारखंड में पोषण सखियों के हटाए जाने के बाद पोषण सखियों ने हेमंत सरकार को सत्ता के मद में चूर बताया है। पोषण सखियों ने कहा कि 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण, कोविड-19 का सर्वेक्षण, सब वैक्सीनेशन, पोलियो, BLO, कुपोषित बच्चों का सर्वे व FTC में दाखिला सहित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन किया है पोषण सखियों ने, लेकिन अब जाकर उन्हें सरकार ने ही धोखा दे दिया। पोषण सखियों ने कहा कि अनशन को तुड़वाकर सहानुभूतिपूर्वक सेवा स्थायी करने के बजाय हेमंत सरकार ने पोषण सखी को सेवा मुक्त करने का फरमान जारी कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर दे रही दस्तक, बूस्टर डोज के आ रहे मैसेज। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट एक्सी दोनों डोज का कोरोना टीका ले चुके 18 से 59 वर्ष के वयस्कों को सतर्कता डोज लेने को लेकर भी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ रहे, लेकिन उन्हें यह टीका नहीं लग पा रहा। 18 से 59 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक मैसेज आने के बाद निजी केंद्रों का चक्कर लगा रहे। दरअसल केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के नागरिकों के प्रिकॉशन डोज की अनुमति
निजी अस्पतालों के लिए प्रदान की है, जिसके लिए 375 रुपये का भुगतान किया जाता है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी। झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने की अपील भी की गई है। कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती से भाजपा का मुकाबला भी कांग्रेस ही करेगी। अगली खबर, देश में ओमिक्रॉन XE और BA.2 के साथ कोरोना की चौथी लहर लौट आई है। बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार छात्रों पर कोरोना की आफत आई है। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद देश भर के अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए। बीते दिन देश भर में करीब 2200 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक ही दिन में अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित कुल 214 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की।